गांव के उस किनारे पर जहां गलियां छोटी और घर टपकते छप्पर वाले थे, वहीं रहती थी मीरा। गांव वाले उसे मीतू भी कहकर बुलाते थे। मीरा अनाथ थी। हर सुबह वो पुराना टोकरा उठाकर जंगल की ओर चल पड़ती, लकड़ियां बटोरने, पानी लेने, जंगली फल चुनने। एक सुबह मीरा ने जंगल की वो पगडंडी ली जहां छोटी छोटी घास के गुच्छे और जंगली ककड़ी पनपती थी। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर लकड़ी बटोर रही थी। तभी एक अजीब सी शांति में उसे एक इंसानी रूप दिखाई दिया, साधु जैसा कोई। बेटी, तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आती हो? तुम्हारे कदम थके हुए दिखते हैं। बाबा, मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने आती हूँ। थोड़े बहुत फल मिल जाते हैं तो मेरा गुजारा हो जाता है। तुम्हारे चेहरे पर कोई क्रूरता नहीं, पर परेशानी दिखती है। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीरा है बाबा। लोग मुझे कभी कभी मीतू कहते हैं। मीतू, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, पर भाग्य के साथ मेहनत भी होनी चाहिए। तुम खेती करा करो। मेहनत? बाबा, मैं तो दिन भर जंगल से लकड़ी बटोर कर बेचती हूँ, पर मेरे पास अपना खेत जीजे की नहीं है। बिना खेत के मैं क्या करूँ? जी। बेटी, खेत ना होने का मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत नहीं कर सकती। मेहनत का मतलब केवल जमीन खोदना नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के काम में ईमान, हौसला और सही दिशा होना है। पर हाँ, अगर तुम्हारे हाथों में थोड़ी सी जमीन होती तो किस्मत बदलने की राह और भी खुलती। पर मेरे पास जमीन नहीं है बाबा। गांव के लोग कहते हैं कि हमारे घर ने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं कहां से जमीन लाऊं? कभी कभी किस्मत छोटे छोटे दरवाजों से आती है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर तुम सचमुच मेहनत करोगी और मन से करोगी तो तुम्हें संकेत मिलेंगे। मैं आधा अधूरा उत्तर नहीं दूंगा, पर एक राह दिखा दूंगा। बताइए क्या करूं? मैं जो भी कर सकती हूँ करूंगी। जाओ, गांव के बुजुर्गों के पास जाकर उनके काम में हाथ बटाओ। जान लो कि किस खेत की जमीन इस साल खाली पड़ी है। उनसे बातचीत करो। जो किसान अपनी फसल से व्याकुल है, उसके पास जाओ और उनकी मदद करो। अगर कोई खेत छोटा सा किराए पर मिलता है या कोई भूसा बोने को इच्छुक है तो तुम उसे अपनाओ। पर बाबा, लोग मुझे अनदेखा करते हैं। वे कहते हैं कि एक अनाथ लड़की से क्या काम होगा। बेटी, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम क्या करोगी। मेहनत का घाव कभी बेकार नहीं जाता। और एक बात, अगर कोई तुम्हें तेज तर्रार बुद्धि से देखता है तो उसे तुम्हें अपनाने में देर नहीं लगेगी, समझी? ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगी। कुछ दिनों के बाद गांव के एक किसान प्रेम का ध्यान उसकी ईमानदारी पर गया। प्रेम का बड़ा बेटा शहर चला गया था और उसके छोटे छोटे खेतों में काम करने वाला कोई नहीं था। उसने मीरा को कहा, मीतू, तू मेरे खेत में कुछ काम कर दे। मैं तुझे थोड़ी सी जमीन दिखा दूंगा। भैया, आप मुझे जमीन दे रहे हैं? नहीं बेटा, मैं जमीन मुफ्त नहीं दे रहा। बस मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह मेहनत करती हो। अगर तुमने सही से काम किया तो मैं कुछ दिन बाद तेरे लिए छोटा सा टुकड़ा दूंगा। ठीक है भैया, मैं पूरी लगन से करूंगी। इस प्रकार साधु की सलाह धीरे धीरे फल देने लगी। मीरा को जंगल में मिलने वाला साधु एक मार्गदर्शक बन गया, पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी अपनी मेहनत और उसके व्यवहार में था। वो न केवल लकड़ी बटोरती बल्कि खेतों का काम सीखने लगी। एक सुबह जब मीरा खेत पर हल्की बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध में काम कर रही थी, गांव के लोग उससे बोले, मीतू, आज शाम को गांव की पंचायत है, तू भी आना। पंचायत? पर मुझे क्यों? क्यों नहीं, तू मेहनती है, सबने देखा है। तेरी हिम्मत की सराहना करेंगे। मीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई, पर वो भीतर से खुश थी। पंचायत का दरवाजा उसके लिए एक नई दुनिया का संकेत था, और शायद वही उसकी किस्मत की वो छोटी सी खिड़की थी जिसके बारे में साधु ने कहा था। पंचायत के बीच में प्रेम ने सबको बताया, इस लड़की ने खेत में मेहनत दिखाई है। मैं चाहूंगा कि उसे थोड़ी सी जिम्मेदारी दी जाए। एक खेत है छोटा सा, बीज बोने तक के लिए मैं इसे उसे कुछ दिन के लिए सौंपना चाहता हूँ। प्रेम, तू क्या कर रहा है? एक अनाथ लड़की को जमीन दे रहा है? खेती नहीं होती ऐसे। देखो लोगों, मैंने ये काम तभी किया
जब मैंने उसकी मेहनत देखी। अगर वो असफल हुई तो मैं जिम्मेदार हूं, पर अगर सफल हुई तो हम सबका मान बढ़ेगा। ये पहला मौका था जब किसी ने उसे मौका दिया। वो रात भर सो नहीं पाई। उसके मन में उम्मीद की लकीर उभर आई थी। पर समस्या ये थी, उसके पास बीज बोने के लिए धान ही नहीं था। उसने बाजार में जाकर मदद मांगी, पर कोई मदद नहीं करता। मीरा बार बार गांव के घर घर जाकर दाने के लिए, बीज के लिए हाथ फैलाने लगी, पर हर बार उसे कुछ नहीं मिलता था। एक दिन उदास मन से मीरा बैठी थी, तभी एक बूढ़ा किसान सोहन आकर उसके पास बैठ गया। बेटी, क्यों उदास हो? मुझे धान की बीज चाहिए, पर किसी ने नहीं दिए। बिना बीज के मेरे खेत में क्या बोऊं? मीतू, क्या तू अपने लिए कुछ बनाना चाहती है? क्या तेरे पास कुछ भी ऐसा है जो तू खेत में बो सके? मेरे पास कुछ नहीं, बस घर में बचा हुआ थोड़ा सा भूसा है, पर भूसा से धान कैसे उगेंगे? बहुत लोग कहते हैं कि भूसा बोने से कुछ नहीं होगा, पर खेत का राज केवल बीज नहीं, देखभाल और लगन भी है। मीरा ने मन ही मन सोचा, भूसा ही बो देती हूँ। वैसे भी साधु बाबा ने मेहनत करने को कहा है, कहीं मेरी मेहनत से धान उग जाए। दूसरे दिन मीरा ने अपने छोटे से घर से जो भूसा बचा था वो खेत में लेकर आई। क्या कर रही हो? भूसा बो रही हो? लोग हंसे, पर मीरा चुप रही और अपना काम करने लगी। उसने भूसा खेत में फैलाया, उसे हल्की सी मिट्टी में मिलाया, पानी दिया, खरपतवार निकालती और पत्तियों पर ध्यान देती। लोग हैरान थे कि वो इतनी लगन से काम कर रही है। 1 महीना बीता, खेत में कुछ भी जाहिर नहीं हुआ, पर मीरा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो सोचती, मैं मेहनत कर रही हूँ, कृपा करे। एक सुबह जब मीरा खेत में गई तो उसे खेत के बीच में छोटी छोटी हरियाली के संकेत दिखाई दिए। कुछ नन्हे पौधे ऊपर उभर रहे थे। मीरा के शरीर में किरकिरी सी दौड़ गई। हे परमेश्वर, तुम सच में हो। गांव वालों ने भी देखा और सब में एक मीठी सी खुशी उभरी। अगले हफ्तों में वे पौधे बड़े हुए, लंबे हुए और नजर आने लगा कि ये ढेर सारे धान के पौधे हैं। समय के साथ खेत में हरी भरी बालियां निकलने लगीं। भूसे से, साधारण मेहनत और ईमानदारी से धान उगने लगा। लोग हैरान थे। कुछ ने कहा, यह तो चमत्कार है। कभी कभी मेहनत अपना फल देती है। मीरा की जिंदगी बदलने लगी। उसका नाम गांव में फैल गया। कुछ लोगों ने उसे कहा, तुम भाग्यशाली हो। ये मेरी मेहनत है और जो मदद मिली उसकी मैं आभारी हूँ। जब कटाई का समय आया तो खेत में सोने सी बालियां लहरा रही थीं। गांव वालों ने मिलकर कटाई की और मीरा की खुशी का ठिकाना ना रहा। खेत से निकला धान मीरा के लिए न सिर्फ उपज था, बल्कि गांव में उसकी जगह पक्की करने वाला साबित हुआ था। उसकी रहन सहन की हालत में सुधार आया, पर मीरा की सादगी और विनम्रता जस की तस बनी रही। दूसरे दिन गांव में ठाकुर विजय ने पंचायत बुलाई। भाइयों, ये कैसी बात है कि एक अनाथ लड़की भूसा बोकर धान उगा ले? ये बात हजम नहीं होती। मैं कहता हूँ इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। ठाकुर जी, आपने खेत देखा है? मेहनत अपनी आंखों से देखी है। लड़की दिन रात लगी रहती थी। मैं गवाही देता हूँ। ठाकुर जी, मैंने भी देखा है। उस बच्ची ने थकावट की परवाह नहीं की और खेत के हर कोने में उसने मन लगाकर पानी दिया, घास उखाड़ी। अरे सोहन, तुम बूढ़े हो गए हो, दुनिया देखी नहीं क्या? भूसे से धान कहाँ उगते हैं? ये सब किसी साधु बाबा का खेल है। गांव को ऐसे धोखे में नहीं रखना चाहिए। लड़की तो भली है, मेहनत भी करती है। अगर सच में उसने कुछ गलत किया होता तो खेत यूं चमकता। मीरा भी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठ बंद थे। वो सोच रही थी, क्या मेरी मेहनत पर शक होना ही मेरी नियति है? इसी बीच पगडंडी से वही साधु आते दिखाई दिए जिनसे मीरा जंगल में मिली थी। सबकी नजरें उनकी ओर उठ गईं। क्यों इतना हल्ला? ये धरती माँ है। धरती माँ मेहनत का फल देती है और कभी कभी वो फल हमारी समझ से परे होता है। पर क्या हर अनोखी चीज को हम धोखा मान लें? बाबा, आप तो परदेसी हैं। आपको क्या पता इस गांव की रीत? यहाँ भूसा बोकर धान नहीं उगते। अगर ये सच है तो साबित हो। अगली बार भी ऐसा कर दिखाएं ये लड़की। ठाकुर साहब, धरती का न्याय तुमसे बड़ा है। अगर ये लड़की अगली ऋतु में भी अपनी मेहनत से खेत हरा कर दे, तो क्या तुम मानोगे कि ये उसकी सच्चाई है?
हाँ हाँ, मान लूंगा। बेटी, तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। असली सफर अब शुरू है। उस रात मीरा अपने टूटे फूटे घर में अकेली बैठी थी। मिट्टी की दीवारें जैसे स्पेशली उसकी धड़कन सुन रही हों। वो बुदबुदाई, क्या मैं फिर कर पाऊंगी? पहली बार को जैसे परमात्मा ने मदद कर दी, लेकिन बार बार क्या वही होगा? अगर असफल हुई तो लोग कहेंगे मैं झूठी हूँ। अचानक उसे सोहन की बातें याद आई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और साधु के शब्द गूंजे, दिल का खेत पहले उपजता है। उसने मन ही मन कहा, मीरा, तुझे रोने का हक नहीं। तुझे मेहनत करनी होगी, चाहे अकेली ही क्यों न करनी पड़े। कुछ दिनों बाद मीरा जंगल में फिर साधु से मिली। बाबा, इस बार लोग मुझे और कठोर परीक्षा दे रहे हैं। ठाकुर विजय बीज रोकना चाहता है, मैं क्या करूं? बेटी, बीज सिर्फ अनाज का नहीं होता, बीज उम्मीद का भी होता है। जब दिल में विश्वास होता है तो भूसा भी बीज बन जाता है। तू अपने डर को बो और उसे पानी दे, देखना वह साहस बनकर उगेगा। बाबा, पर लोग, उनकी बातें, उनकी हंसी। लोग हंसते ही हैं, पर जब खेत लहराता है तो वही लोग गीत गाते हैं। याद रख, तेरी लड़ाई खेत से नहीं, अपने मन से है। मीरा ने प्रणाम किया। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प था। रामू की मदद से मिले थोड़े धान और कुछ अनाज जो मीरा ने अपने हिस्से से बचाया था, यही उसका बीज बना। गांव फिर से तमाशा देखने इकट्ठा हुआ। देखो अब क्या कर पाती है ये लड़की। पिछली बार तो संयोग था। पर मीरा ने परवाह नहीं की। उसने धान बोया, खेत में दिन रात पसीना बहाया और पूरी लगन से अपने पौधों की रक्षा की। समय बीता और धान पहले जैसी ही उगी। ठाकुर विजय का मुंह बंद हो गया। मीरा फिर सफल हो गई। उसकी मेहनत रंग लाई। ठाकुर विजय ने सिर झुकाया। मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, मैं अनाथ थी, इसलिए किसी ने मेरे ऊपर यकीन